तो वंदन सभी को। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी अध्यात्म गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय वृंदा जी जुड़ रही हैं मीराबाई के मैसेजेस लेकर। तो वो आएंगी, उससे पहले हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल ध्यान की स्थिति में आ जाएं। स्थिर सुखासन में पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को हाथों में फंसाकर कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी जागरूकता भीतर की ओर और ध्यान सांसों पर 3-4 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे पूरी सांस भरते हुए और मुंह से खाली कर दें और अपने आप को रिलैक्स होता अनुभव करें। इसी प्रकार 3-4 सांसें लेते जाएं और खाली करते हुए अपने को शरीर के एक एक अंग को प्यार से निहारते हुए उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करते जाएं। पैरों के तलवे से टोज, एंकल, काफ मसल्स, नीज, थाइस, अनुभव करें आपके पूरे पैर रिलैक्स हो चुके हैं। pelvic region, abdominal muscles, chest muscles, पूरी स्पाइन, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स अनुभव करें। पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से ढल के हुए, दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स होती जा रही है। और फिर शरीर का ऊपरी भाग, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, चीक्स, चिन, रिलैक्स रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। मन में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के इस ध्यान में अति उत्तम स्थिति में जाने का संकल्प करते हुए पूरी जागरूकता नॉस्ट्रिल्स पर ले आए और एक होते जाएंगे अपनी सहज और सामान्य सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही है उसमें कोई भी बदलाव ना करते हुए बस अनुभव करते जाएंगे।
दृष्टा बन जाएंगे एक एक सांस के। नासिका गुफा में से किस प्रकार सांस अंदर आती हुई अनुभव हो रही है, उस शीतलता को महसूस करेंगे। और हर बाहर जाती हुई सांस की उस गर्माहट को उसी के साथ जुड़ जाएं। सांसें छोटी हैं या लंबी हैं, जैसी भी सांसें आ रही हैं, बस अनुभव करते जाएंगे। और आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, महादेव, आदि मां पराशक्ति, गणेश जी, हनुमान जी, सभी इष्ट देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना और ऊर्जा के साथ जुड़कर गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंच जाए। अनुभव करें हम सभी एक विशाल डिवाइन गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर आनापानासति ध्यान कर रहे हैं। और शांत और रिलैक्स, धीरे धीरे मन विचारों से खाली होता जा रहा है। मन ही मन गौतम बुद्ध का हृदय से धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें ये आनापानासति ध्यान दिया। और ब्रह्म ऋषि पितामह ने एक एक की उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया है। हृदय से आभार करते हुए जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। धीरे धीरे हम उस पवित्र शून्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। असीम शांति, अपार कृतज्ञता, चेतना के विस्तार को अनुभव करें। हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए उस चैतन्य महासागर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं सभी कुछ, अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते, समय से परे
स्थान से परे, बस एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए उस चैतन्य महासागर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। असीम शांति अनुभव करते हुए मन से परे, शरीर से परे, ना ही चित्त, ना ही अहंकार, बस बढ़ते चले जा रहे हैं उस शून्यता में, उस चैतन्य के महासागर में। वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं, एक चेतना, एक होने का एहसास और मेरी सांसें, इसी शून्यता में अनुभव करे। सहस्त्रार से भरती हुई उस प्रेम प्रकाश और ऊर्जा से भरी हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो एक झरने की तरह शरीर के कण कण में भरती जा रही है और प्रकाशित करती जा रही है। एक एक सेल को, जैसे दिवाली पर प्रकाश फैलता जाता है, अनुभव करें उस प्रकाश को अपने ब्रेन में, आंखों में, कानों में, जॉस में, टीथ में, एक एक करके जैसे दीपक जलते जा रहे हैं। और ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है गर्दन की ओर, एक एक ऑर्गन को प्रकाशित करता हुआ हृदय में, लंग्स में, इंटेस्टाइन्स, लिवर, किडनी और नीचे की ओर थाइस, घुटने, calf मसल्स, एंकल्स, पूरा शरीर एक ज्योति स्वरूप उस डिवाइन
महसूस करें और इसी डिविनिटी के साथ हम सभी ज्योति स्वरूप बढ़ते चले जा रहे हैं उस चैतन्य के महासागर की तरफ। बढ़ते ही चले जा रहे हैं अनंत की गहराइयों में। हमारे पैर डूब चुके हैं उस महासागर में। धीरे धीरे पानी घुटनों तक आ गया है। बढ़ते चले जा रहे हैं। और अनुभव करें सामने धरती माता को। हम डूबे हुए हैं घुटनों घुटनों तक पानी में, उस चैतन्य महासागर में। और धरती माता एक फुटबॉल के रूप में हमारे सामने नजर आ रही है। और दिखाई दे रहे हैं उनके चारों तरफ घेर के खड़े हुए अनेकों देवी देवता, महादेव, माता पार्वती, माता दुर्गा, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु जी, सभी देवी देवता धरती माता के चारों ओर खड़े होकर मंत्रोच्चारण के साथ अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। साथ ही पीछे लाइन में घेरा बनाकर अनेकों ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि मंडल, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी गुरुजन, सिद्धजन उसी प्रकार अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। और हम सब उसके पीछे घेरे में खड़े हैं। सभी धरती माता को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। चारों ओर ध्यान की वाइब्रेशंस। और दिखाई पड़ रहा है एक पिरामिड ग्रीन कलर का ऊपर से आता हुआ, और एक और पिरामिड नीचे से आता हुआ। और दोनों पिरामिड धरती माता की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, बॉल स्वरूप धरती माता को दोनों पिरामिड ने, एक ने ऊपर से एक ने नीचे से कवर कर लिया। धरती माता पूरी तरह से पिरामिड के बीच पे कवर हो चुकी है। और दोनों पिरामिड को जोड़ने के लिए
हनुमान जी सील कर रहे हैं और धरती माता पूरी तरह से दोनों पिरामिड्स के बीच में सुरक्षित हो चुकी है। और उनके सुरक्षित होते ही पूरी पूरी कायनात, पूरी सृष्टि सुरक्षित हो चुकी है। हम सब सुरक्षित हो चुके हैं। पिरामिड के ऊपर गोल्डन प्रकाश फैलता जा रहा है और खुशहाली चारों तरफ, खुशहाली बिखर चुकी है। सभी प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। धन्यवाद करेंगे सभी देवी देवताओं का, हृदय से प्रेम से आभार करें। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव, माता पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी, सभी देवियों का, सभी देवताओं का अनेकों वाद्य यंत्र बज रहे हैं खुशी में। सब तरफ प्रसन्नता का माहौल है। पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं सभी। सभी गुरुजनों का प्रणाम, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी लोग उस धरती के सुरक्षाकरण में भाग ले रहे हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता प्रकृति माता के साथ एकत्व अनुभव करते हुए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का, शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान में भाग लेने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद। सभी ऊर्जा अनुभव संजोते हुए अपने भौतिक शरीर को अनुभव करें और धीरे से अपनी उंगलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर कपनुमा शेप में रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, ध्यान से बाहर आ जाएं।
प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदा जी जुड़ी नहीं है अभी। जी, वेलकम वेलकम वृंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। जी, थैंक यू मैम। सॉरी, 5 मिनट लेट आई मैं। और जी, बस मैंने अभी खत्म ही किया था मेडिटेशन। अच्छा। जी जी, बहुत तो बहुत स्वागत है आपका जी। जी, अभी आप सब जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पे इस समय, उन सभी को प्रणाम है। और बहुत कुछ, अब तो बहुत लोग मिल भी चुके हैं हमसे, आपस में हम लोग मिल चुके हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ। और बहुत ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि जूम से ज्यादा कि मिल के जब हम करते हैं बातें और ये सब आमने सामने बैठ के ना, एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, उसका लेवल ही अलग होता है। जी तो अभी हम करते रहेंगे। अगर कोई गुड़गांव और फरीदाबाद का है कोई, अगर वो करवाना चाहता है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है देख लीजिए आपको कब कंफर्टेबल है, और हम जो है करने के लिए तैयार है। कहीं भी आने के लिए दिल्ली एनसीआर में मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। और जैसे कि अभी जो है हमारे अ, पितृ आने वाले हैं, पूर्वज आने वाले हैं, और अभी गणपति जी के दिन थे। तो ये सब का मायने क्या है ना जीवन में, ये क्यों इस तरह बारी बारी आते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे जो, मैंने कहा ना, हमारे जो एक तरह से साइंटिस्ट थे, वो लोग जो हमारे ऋषि मुनि संत ज्ञानी थे ना, वो साइंटिस्ट थे। और उन्होंने मतलब जीवन और उस ज्ञान को सबको आपस में जोड़ के आपको दिया है कि आप जो है कुछ पा सको, कुछ समझ सको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे साधे, बस ये दिन है, आज ये करना है, और बस हो गया हमारे को। हम मतलब हम उसी में ही रहते हैं कि आज ये है तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, बस ये हो गया। एकादशी के दिन क्या, चावल नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी बात सबको यही समझ में आती है कि चावल नहीं खाएंगे। तो क्योंकि हर एक एनर्जी का इफेक्ट होता है ना, तो उससे उस समय अमावस और जो ये पूर्णिमा आने वाली होती है, तो चावल जो है पानी होता है, तो उसका इफेक्ट होता है, इसलिए वो पहले से मना करते हैं कि भाई आप मत खाइए इस दिन, है ना। और एक दूसरी बात ये है कि बहुत कुछ और भी उन्होंने सोच के कहा होगा, लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो ये सारे सिलसिलेवार जो अब चीजें चलेंगी ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। गणपति जब आते हैं ना, तो गणपति का मतलब जो है, आपके लिए वो ज्ञान लेके आते हैं, है ना। वो बहुत कुछ अपने रूप से ही बता रहे होते हैं कि भाई सुनो सबकी, लेकिन समझ लो उसमें से सूप की तरह है कान, मतलब जो सूप की तरह कहते हैं ना, सार सार को गही रथे और थोथा दे उड़ाए। तो मतलब वो समझ के आप सुनो, आप हर एक चीज सुन रहे हो, लेकिन वो सबको आत्मसात मत कर लो, जो जरूरत का है वो करो। और जो है उनका गजमुख है, वो सब ज्ञान का वो एक है कि भाई आप शांत होके, अब बड़ी एक हाथी क्या होता है, एक बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन जब तक उसे कोई छेड़ता नहीं, वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपनी पावर नहीं दिखाता। मतलब अहंकार से दूर रहना है। और उनके सारे जितने भी रूप है ना, वो सारे आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। तो अभी व्यास जी ने बोला और इन्होंने लिखा, वो भी देखिए एक है, वो भी वो ज्ञान का स्रोत है हमारे लिए। तो ये गणपति क्या आते हैं, आपको ऊर्जा देने आते हैं, ज्ञान की ऊर्जा को, जीवन को कैसे समझना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं, बड़ी पूजा पाठ उनकी करते हैं, स्वागत करते हैं, और जाके उन्हें विसर्जन कर देते हैं, और हमारा टाइम खत्म कि अब गणपति जी चले गए। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अब गणपति जी आए आपको ज्ञान देने, हो सकता है वो कुछ उनका रूप और भी कह रहा हो जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी वो ज्ञान दे गए आपको पूरे जीवन के लिए कि आपको ये क्या क्या करना है, अपने जीवन को कैसे उसका एक रूप बनाना है, मतलब अपने जीवन का समझना है, जानना है चीजों को। और उसके बाद क्या आए, पितृ आए हमारे, है ना। तो पितृ आए मतलब आप अपने पितरों को खुश करिए, है ना। उन्हें मान दीजिए, सम्मान दीजिए उनका। क्यों? क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी उन्हीं के डीएनए का वो देन है। तो हमारे पास उनका बहुत कुछ है। तो आपको अगर देखिए, मैं एक जो मेरी सोच है ना,
शायद बहुत सारे लोग इसके साथ ना हो, लेकिन मेरी क्या सोच रहती है कि आप किसी को अगर खाना खिला रहे हो ना, तो आप उसको गुस्से से देख रहे हो, नफरत से देख रहे हो, आ गया खाने, ऐसी चीजें हम करते हैं ना कई बार। हम तब भी उसे खिला रहे होते हैं, लेकिन वो क्या आपको लग रहा होता है या उसको लग रहा होता है? नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसमें नफरत की एनर्जी होती है। तो ऐसे ही मैं पितरों के लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आज मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके पास भोज करने को, किसी को देने को दान आज कुछ भी नहीं है, तो हमारे पितृ पता है कितने प्यारे हैं वो लोग कहते हैं कि आप कह दो कि नहीं है हमारे पास, अभी हम नहीं कर पा रहे, और उन्हें सम्मान के साथ सिर्फ जल अर्पण कर दो, तो भी वो खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जो है उनकी गलतियां बता रहे हो, अरे वो दादाजी ने ये किया था, वो हमारे परदादा ने ये गलती की थी। आप जो है दिन रात इसी में ही उलझे हुए हो। आपकी पूरी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है कि जो किसी पुराने की गलती की वजह से हुआ है। तो क्या होता है, हर एक इंसान अपनी सोच समझ के अपने टाइम के हिसाब से डिसीजन लेता है। हो सकता है आज हम जो फैसले ले रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी कहे कि आपने गलत किया। तो इसीलिए जो है किसी भी चीज के लिए उनको या हमको आपस में भी कभी ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ सिचुएशन के हिसाब से हो, तो अपने पितरों को बहुत प्यार से सम्मान के साथ, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है, क्योंकि उनको वो कुछ मिल थोड़ी रहा है, उन्हें सिर्फ खुशबू मिल रही है। मैंने ऐसा सुना है कि वो खाते कैसे, वो सिर्फ खुशबू से खाते हैं। मतलब उनको अगर मान लो हलवा पसंद था, आप थोड़ा हलवा बना के किसी को दे आइए कि चलो भाई मैं घर में नहीं बुला सकता, मैं जाके कहीं गरीबों को दे देता हूँ। तो आपकी जो भी श्रद्धा भाव है ना, आप वो श्रद्धा भाव से कीजिए, चाहे वो एक ही आइटम हो, चाहे वो 50 आइटम हो, चाहे वो 84 कुछ हो, 56 भोग हो, लेकिन आप में उसमें श्रद्धा और आपका एनर्जी होना चाहिए। और तब वो स्वीकार करते हैं, और तब वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं। वो कभी भी नाराज होने की इसमें नहीं रहते। मैं हमेशा बताती हूँ, जो लोग नाराजगी की बात करते हैं ना, वो पितृ बने ही नहीं है, वो कहीं और एनर्जी में है, वो किसी और चीज से है, बदला लेने के उसमें है। तो वो क्या है, वो अक्सर धरती से कनेक्टेड है। जो भी धरती की एनर्जी से बाहर चले जाते हैं दूसरे लोक में, वो कभी नाराजगी वाली, वो लोअर एनर्जी है ना, क्योंकि वो उसमें नहीं रहते हैं। वो जो है हमेशा क्षमा भाव में रहते हैं, प्यार की एनर्जी में रहते हैं। आप जब उन्हें याद करो वो आते हैं, उनके लिए आंसू भाव, तब भी वो आपको चुप कराने आते हैं। तो पितरों को क्या है, इस पितृ पक्ष में क्या करना है, उन्हें प्यार और सम्मान देना है, उनकी अच्छी यादें लेनी है, उनके जो है बारे में जो हमें मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना है उनको। आप ये भाव से कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो भी उनका आपका जो है भाव वहां पे पहुंच जाएगा। और देखिए, ये हमारे ज्ञानी में साइंटिस्ट जो कहती हूँ ना, ये आप पढ़िएगा इसके बारे में कि इस समय चंद्रमा का वो हिस्सा हमारी तरफ रहेगा जो कभी नहीं रहता धरती की ओर। इन 15 दिन वो ही हिस्सा हमारे सामने रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि चंद्रलोक में ही, चंद्रमा पर ही हमारा ये जो है पितरों का लोक है, ऐसा कहते हैं। तो आप अगर सोचिए कि हमारे उनकी साइंस मास्टर्स की जो हमारे ग्रेड थे, वो उनकी कितनी साइंस तेज थी कि वो चीज उन्होंने अनुभव की, समझी, जानी और हमें बताई। तो आप जो है इस समय जो भी अच्छा कर पाए, अपने पितरों को धन्यवाद दें। और एक जो होता है ना, कहते हैं कि कुछ नया नहीं खरीदना होता, ये कुछ नया नहीं करना होता। तो अभी आप सोचिए कि जो आजकल का जीवन है, पहले एक जीवन था कि अपना जो है कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, कोई ज्यादा हमारे टीम टाम नहीं थे, कोई ज्यादा दिखावे नहीं थे। तो क्या होता था, जिंदगी शांति से गुजर रही होती थी। तो इस समय हम सोचते थे कि हम पितरों के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये ना करें, है ना, वो ना करें, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन अगर आज की भागदौड़ की जिंदगी में अगर आपके बच्चों के लिए कोई चीज आ जाए कि भाई उनका ये प्रोग्राम है और आपको ये खरीदना है, ये पहनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वक्त के साथ चलना चाहिए, है ना। वो आपके इन कामों से कभी भी गुस्सा नहीं होंगे, ये समझना होता है। अगर मेरे बच्चे को कोई चीज की जरूरत है और मैं कहूंगी नहीं बेटा ये दिन चल रहे हैं, मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी, तो बच्चा दुखी होगा ना। तो वो आपको दुखी नहीं देख सकते। तो आपको जो भी है, उनको प्यार भेज के आप अगर ये करेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुस्सा होंगे। क्योंकि देखिए, इन्हीं दिनों में ना, ये पितृपक्ष में लक्ष्मी के 16 दिन के वो आते हैं व्रत, जिसमें बहुत कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है, बहुत कुछ चीजें जो है देनी लेनी पड़ती है। पूजा के लिए आपको नए वस्त्र चाहिए होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब खरीदते हैं ना लोग। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया इसमें, ये चीजें जो है शायद पुराने लोग जानते होंगे, या उसका कोई मतलब होगा वो लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ पड़ता है, तो आप जो है प्यार के भावना से, क्षमा भाव से होकर अपने वो काम कर सकते हैं, और जो पितरों के लिए जो भी आप कर पाए कर सकते हैं। नहीं तो मैंने पढ़ा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप हाथों को आकाश की ओर उठाइए, किसी खुली जगह पर जाकर, और बोल दीजिए कि मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, जब भी मेरे पास होगा आप दया करेंगे, आप मुझे आशीर्वाद देंगे वहां से, जब भी कुछ होगा मैं आपके लिए करूंगा या करूंगी, ऐसा आप कर सकते हैं। और वो उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने भाव दिया, आपने प्यार दिया, आपके पास देने को कुछ नहीं है लेकिन प्यार तो है।
दिल में वो तो भरना चाहिए आपके, वो ही आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार हैं, यही हमें धीरे धीरे बता रहे हैं, समझा रहे हैं सब चीजें। अब आपने पितरों का मान सम्मान कर लिया, अब उसके बाद जो है नवरात्र शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नवरात्र मतलब एक आपने अपना जो पूरा जीवन का कर्मा था, मतलब जो जो आपके जीवन को चला रहा था, जिससे आप आए थे, आपने उनको धन्यवाद दिया। अब आपने अपने जीवन चक्र को देखना है। तो वो जो 9 दिन नवरात्र के होते हैं ना, वो आपको वो 9 के 9 दिन आपका जीवन का रूप होते हैं। बचपन से लेके जो एक सिद्धिदात्री बनने तक का जो एक रूप है, वो जो एक एनर्जी है, वो दिन पे दिन आप वो 9 दिन रिसीव करते हैं। उसके बाद रामनवमी आती है ना। इस तरह से ये सारे सिस्टमेटिक है। उसके बाद सारे तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये जो चौमासा खत्म होते ही ये सब शुरू हो जाता है। 4 महीने बारिश के क्यों रोका गया कि आप जहाँ रहो वहीं रहो, वही अच्छा रहता है। क्यों? ताकि उन दिनों आप जो है अपने घर में रह के कुछ ध्यान साधना पूजा पाठ ये सब कर पाओ। तो ये सारे जो है ना सिस्टम सोच समझ के बनाए गए। हमें लगता है कि हम बस ऐसे ही करे जा रहे हैं, ये है तो ये नहीं करना, वो है तो वो नहीं करना। उन चीजों की गहराई समझना भी मास्टर बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन में त्योहार के रूप में हमें दी गई, जो पूजा पाठ के रूप में दी गई। अब पीपल की पूजा ना बताई होती तो पीपल सारे कट चुके होते जमीन से सबसे पहले, क्योंकि वो भारी भरकम बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? जब ऑक्सीजन खरीद रहे थे तब कदर मालूम चल रही थी ऑक्सीजन की हमें। तो इसीलिए जो है सृष्टि ने, प्रकृति ने, नेचर ने हमें सब कुछ गिफ्ट किया है। सब कुछ गिफ्ट किया है। हमने जो है उसका मिसयूज किया है। तो आप अब जो है अपने जीवन को, अगर आप देखें कि गणपति के दिनों में ज्ञान के दिन है, वो पूजा पाठ के उनसे आप जो है संबंध बनाते हैं, उनसे लिंक बनाते हैं, फिर आप अपने पितरों से लिंक बनाते हैं, उनकी एनर्जी लेके, उनका आशीर्वाद लेके जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर आपके जो है देवी आ जाती है आपको शक्ति देने, आपको पूरे जो अगले 6 महीने के लिए एनर्जाइज करने, वो आ जाती है। फिर उसके बाद सारे तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं। दिवाली, दिवाली भी अमेजिंग है। हम जो है दिए जला के घर सजा के खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका भी गहरा मीनिंग है जो हमने जाना ही नहीं कभी। हम सिर्फ जो है यही देखते हैं इस दिन ये हुआ था, तो रिचुअल्स देखते हैं हम, उसमें कभी भी एनर्जी और उसकी सीख नहीं देख पाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने पूजा कितने टाइम की, कितने हमने उसमें चीजें चढ़ा दी, और क्या रह गया वो भी चढ़ा दो भाई, लेकिन भाव नहीं देखते। तो अगर ये हमें पूजा दी गई तो क्यों दी गई? ये पूजा अगर आप कहो कि लक्ष्मी आती है, तो भाई विदेश में तो कोई लक्ष्मी का पूजा ऐसा नहीं करता है, उसके घर तो हमेशा लक्ष्मी रहती है। वहां तो बड़े बड़े रिच मैन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो अरब करोड़ोंपति है, अरबोपति हैं, जो मतलब नंबर 1 है पूरे संसार में। ऐसे ऐसे लोग हैं बाहर के देशों में। तो क्या उन्होंने पूजा की? क्या उन्होंने गलतियां नहीं की? क्या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? हम लोग की एक पूजा में गलती हो जाए, हमें लगता है ओहो अब तो जो है इस बार लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये नहीं चढ़ाया, या मैंने इस तरीके से नहीं किया, मैंने उस तरीके से नहीं किया। तो ये सारी चीजें ना अब आप सोच से निकाल दीजिए, आपकी इंटेंशन काम करेगी। अगर आपने सोचा कि मैंने जो है लक्ष्मी जी की पूजा में ये गलती कर दी, तो फिर वो गलती हो गई। अगर आप कहो भाई मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, माँ हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, है ना, मैं भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ, और जो हूँ मैं आपका बच्चा हूँ, अब आप देखो। कोई गलती का गिल्ट मत रखिए। अगर कोई पूजा पाठ में गलती होती है तो उसका गिल्ट भी मत रखिए, क्योंकि हम जो है उस तरह के लोग नहीं है कि हम भाव से देखिए पूजा, मैंने कहा ना सर भी झुका लिया तो हो गया, तो हम उस तरह के नहीं है कि हमारी ये सारे रिचुअल हमें सिर्फ एक फॉलोअर्स के रूप में दिए गए। हमें इनसे सीखने समझने को दिया गया है, जानने को दिया गया है, अपनी एनर्जी बढ़ाने को दिया गया है। तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ फॉलोअर्स बन के चीजों को फॉलो करते रहते हो। ये दिन आ गए, ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन घर में ये नहीं होना, इस दिन घर में ये जरूरी है। ये सारी चीजें उनके अंदर क्या है वो नहीं जान पाए। तो अब से कोई भी त्योहार आए ना, तो सर्च कीजिए उसके बारे में कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दिवाली का मीनिंग क्या है? दिवाली का मीनिंग है अंदर की सफाई। और हम क्या करते हैं? अंदर के आसन को साफ करने की बजाय हम बाहर के आसन को साफ करते हैं, उनके घर को साफ करते हैं, खुश होते हैं। एंजॉयमेंट का तो है वो, क्योंकि आप खुश होगे तो खुशी ही आएगी। लेकिन जो एक जगह यहाँ है ना, जो लक्ष्मी माँ की हृदय चक्रा पे, यहाँ विराजो आप, मैं खुल के दे ले सकूं सबको, है ना, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकूं किसी के लिए। इस बार दिवाली पे ये जगह साफ कीजिएगा। सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिएगा, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं जो भी संसार के लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वो कर पाऊँ, लोगों के लिए करके कुछ जाऊं, है ना। तो अपने कर्मा क्लियर करके जाऊं मैं आज, जो है अपने दिल का, अपने जो आप समझिए चक्रा का, जो भी आप कहना चाहते हैं, जिस भी भाव से आप चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो, उस तरह के शब्द यूज कीजिए। मेरे बताए मत की यूज कीजिए। मेरे बताए तो फिर आप जो है फिर वही फॉलो
फॉलो करोगे, हाँ ठीक है उन्होंने ये कहा था, अच्छा ये कहना है, अच्छा ये नहीं बोल पाए। जब आप आंख बंद करके ना किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो शब्द और भाव वो देते हैं आपको, और वो असली पूजा होती है आपकी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ भी फॉलो मत करो, उसको समझो, उसको गहराई जानो। आज जो हम पढ़ेंगे मीराबाई को, मीराबाई के बारे में तो सभी सभी कुछ जानते हैं, कहाँ उनकी शादी हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनको जहर देने की कोशिश की गई, कैसे वो मूर्ति में समा गई। तो ये सब में क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल गया, तो मैं जो हूँ सीधा राइटिंग ही पढ़ूंगी। और फिर जैसे कि मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ, तो मैंने उन्हें इनवाइट किया तो उन्होंने कहा हाँ कहिए। हम मीराबाई, आपने जो है कृष्णा भक्त को बुलाया है, उन्होंने कहा आज आपने कृष्ण भक्त को बुलाया है, तो आज हम कृष्णा के बारे में ही बात करेंगे। तो हम मीराबाई, ये हमारा एक जन्म का नाम है, मतलब वो भी यही कहती हैं कि मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे एक जन्म का नाम मीराबाई है। पर हम तो सदा ही अपने कृष्ण रूपी आत्मा से बात करते रहते हैं। आप ये सोचेंगे कि फिर हम कौन हैं? हम तो अपने एक भव्य रूप में, अप्सरा रूप में स्वर्ग में थी। वो अपनी बैकग्राउंड बता रही हैं कि वो कैसे धरती पर आई। फिर उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में थी पर वही गलती की और अपने लिए 10 जन्मों का श्राप लेके धरती पर आ गई। 10 जन्म हुए हैं उनके धरती पर। फिर उन्होंने कहा तो जब हमारा पहला जन्म धरती पर हुआ तो हम एक साधारण परिवार में, या कहें बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी थी। वो जन्म हमारा हजारों साल पहले था। जब हम धरती पर आई तो जैसा कि हर मानव की यही सोच, या कहें कि विधि का विधान है कि अपना सब कुछ भूलना पड़ता है, तो हम भी भूल गई कि हम एक अप्सरा हैं। तो हमने साधारण जीवन जीते हुए जन्म बिताए। हमने अपने बाद के जन्म विशेष रूप से अपने को सीखने में लगाए। देखिए अगर वो 10 जन्म का श्राप लेके आई थी ना, तो हो सकता है वो कर्मा कर गई हो, कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज में उलझ गई हो कि फिर वो जन्म बार बार होते रहे उनके, क्योंकि वो बराबर करने होते हैं हमेशा से। आप जो है उनको बराबर किए बिना आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते, या आत्मालोक में भी नहीं बढ़ सकते। फिर उन्होंने कहा कि बाद के जन्म विशेष रूप से अपने को सीखने में लगाए। जब हम गरीब परिवार में आई तो बाद में अपने परिवार की परंपरा के अनुसार हम भक्ति परंपरा से भी जुड़ी। जो लोग गरीब होते हैं ना मास्टर्स, जो थोड़े जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास भक्ति बहुत होती है, क्योंकि वो भगवान से ये चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ अच्छा हो जाए। तो वो क्या है, पूजा पाठ में बहुत जुड़े होते हैं। अक्सर देखना आप, वो नियम से मंदिर जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, या जो बाहर जो भी कुछ करते हैं वो नियम से करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उस काल में जब परिवार गरीब था तो घर में सुख सुविधा नहीं थी, तो हमने भक्ति मार्ग से अपने लिए सुख की कामना की। ऐसे ही होता है ना, भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो नहीं है अब वो दे दो, है ना, अब ये इसकी बड़ी जरूरत है प्लीज ये काम कर दो। हम भी ऐसे ही हैं, हम चाहे किसी भी उसमें हो, लेकिन अंदर एक भावना रहती है कि भगवान जी सब कुछ कर सकते हैं हमारे। फिर उन्होंने कहा कि अपने लिए सुख की कामना की। हर जन्म उसके बाद का हमारा जन्म भक्ति से जुड़ा रहा। हमने ऋषि कन्या के रूप में भी जन्म लिया, और उस समय के एक ऋषि परिवार में भी भक्ति परंपरा थी। ये जो हमारे जन्म हुए, ये फिर बाद वाले, इसमें हमने अपने लिए फिर विशिष्ट माहौल वाले, परिस्थिति वाले ही परिवार चुने। ऐसे ही आत्मा चुनती है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के जन्म गरीबी में हुए, तो उन्होंने जाना कि गरीब रह के मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसने सबसे रिच फैमिली में जन्म अपना क्रिएट किया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। और जिस परिवार में वो आए उनके लिए बार बार विदेश आना जाना बहुत सहज था, मतलब इतना पैसा था घर में कि वो कोई बड़ी चीज नहीं थी उनके लिए उस जमाने में भी। फिर उन्होंने कहा कि विशिष्ट माहौल और परिस्थिति वाले परिवार, ऐसे ही आप समझिए कि आपके जो बच्चे आए हैं ना, वो आपकी एनर्जी देख के आए हैं। हर पेरेंट्स की एनर्जी देख के बच्चे आते हैं कि यहाँ पे उनका कौन सा पर्पस पूरा हो सकता है, तो वो आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए विशिष्ट माहौल वाले और परिस्थिति वाले परिवार ही चुने। राम के युग में भी हम आई, और हम सीता की सखी के रूप में अपने उस जन्म में हमने भक्ति के साथ, परिवार के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जीवन जिया। मतलब वो नॉर्मल जीवन था लेकिन वो सीता जी की सहेली के रूप में था। फिर उन्होंने कहा कि अपने लिए किसी शक्ति से जुड़ना, ये हमने अपने 7वें जन्म में सीखा है। मतलब उनके भी 5-6 जन्म सिर्फ भक्ति करते बीते, और किसी, जैसे मैं कहती हूँ ना, अब भाई ध्यान ध्यान बहुत ध्यान कर लिया, अब इंटेंशन डालो, क्वेश्चन डालो, है ना, कनेक्टिविटी करो किसी से, अपने आप से कनेक्टिविटी करो, अपनी सोल से, अपने गाइड से, अपने हायर सेल्फ से, इन सब से जुड़ो। ये सब प्रोसेस, ये सारी चीजें बेकार हैं जब तक आप अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप से नहीं जुड़ते हो। तब तक ये सारी चीजें
सेकेंडरी है। मतलब आपको पहले अपने आप को जानना है, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या रूप है, मेरा क्या ये जन्म क्यों हुआ, मेरे क्या कर्मा है कुछ, ये सब सबसे पहले जानना है, ताकि आप अपना पर्पस पूरा कर सको, अपने शरीर का भी जिस नाम को लेके आए हो और अपनी आत्मा का भी। फिर इन्होंने कहा कि अपने किसी शक्ति से जुड़ना, जैसे कि मैं सबको बता रही हूँ आजकल की, कुछ ना कुछ करो, सिर्फ ध्यान ध्यान, अब हो गया, अब ध्यान, अब आगे बढ़ना है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मैंने 7वें जन्म में सीखा। फिर उन्होंने कहा फिर उस दिव्य शक्ति से मिलन को ही अपना ध्येय बनाया, क्योंकि वो सुख उस भक्ति में था, वो स्वर्ग में भी नहीं था। अभी देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ करिए जरूर। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कह दे ध्यान में आ गए तो पूजा पाठ नहीं करनी है। आपकी जब तक इच्छा है, जब तक मन रमे, पूजा जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक सीढ़ी है। वो किसकी सीढ़ी है? परमात्मा और मैं, हम दोनों मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान क्या है? वो एक निराकार और मैं मिलना चाहिए। मतलब अब मुझे कहाँ जाना है? उस निराकार में जाना है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि वो जो सुख था पूजा पाठ में, भक्ति में, वो सुख जो है नॉर्मली आप वैसे क्योंकि ये देखिए, आत्मा की जो एक स्थिति है वो आनंद की है। आनंद, सुख नहीं, आनंद, है ना। और आनंदमय स्थिति को पाने की ही हमारी यात्रा, ये ध्यान है कि हमें वो पाना है जो आत्मा में है, वो पाना है, समझना है, और उससे क्या सीखना है वो जानना है। आत्मा क्यों आई है, उसने अब तक क्या किया, ये सब जानना है जरूरी। उसकी चाबी कौन सी है? ध्यान की। फिर उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं तो अपने 8वें जन्म में हम कृष्ण के साथ आए। हमारी भावना कृष्ण के प्रति प्रीत की थी, वो प्रीत जो दिव्य को प्रियतम मानती है। देखिए, ये जितने भी आप सिंगर देखो, ये राइटर देखो जो गाने लिखते हैं, उन्होंने उन्हें प्रियतम ही कहा है। पिया जो कहते हैं ना, वो उन्हें कह रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? फिल्मी गाने बना लेते हैं, हम उससे सोचते हैं ये पिया वो वाला जो बंदा सामने खड़ा है। असल में मैं बहुत जब मैंने लता जी से बात की, जब मैंने इन लोगों से बात की, तब मुझे समझ में आया कि ये जो गाने हैं ना, ये आत्मा का एक लेवल क्रॉस करके ये शब्द आते हैं। और वो जो शब्द होते हैं ना, वो उसके लिए होते हैं, ना कि वो सामने वाले के लिए। कोई भी गाना, कोई भी गाना चुन लो, आपको यही समझ में आएगा ये भगवान के लिए गा रहे हैं। तो उसे आप जो है भक्ति का नहीं समझते, आप समझते हो ये तो रोमांटिक गाना है, ये तो ऐसा गाना है। नहीं मास्टर्स, गानों में आपको जो आप, मैंने कहा ना, आपकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। आप वो अगर रोमांटिक गाने को भी ईश्वर का भजन समझ के गाओगे ना, कि मुझे उनसे मिलना है, ये गाना उनके लिए है, तो आपको मिलेगा। और मैं इस पे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि वो दिव्य को, वो प्रीत जो उस दिव्य को प्रियतम मानती है, पर वो प्रियतम जो है, उन्होंने कहा वो पति नहीं हो सकता है। प्रियतम जो, वो पति नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है आपकी उससे शादी हुई हो, मतलब वो आपके बहुत कुछ है, लेकिन वो कोई रिश्ता नहीं है। वो एक प्रीत है, प्यार की डोरी है ना। फिर उन्होंने कहा पति तो जन्म जन्मों की साधना से विष्णु रूपी कृष्णा, कृष्णा की नहीं, पर कृष्णा पति की नहीं, पर लक्ष्मी जी ने उन्हें पति रूप में पाया है। तो वो कह रहे हैं वो कृष्णा, विष्णु रूपी जो कृष्णा है, या कृष्णा रूपी जो विष्णु है, वो कह रहे हैं वो मेरे पति के लिए नहीं है। वो पति तो विष्णु, लक्ष्मी जी ने पहले ही उन्हें पति रूप में पा लिया है। फिर वो कह रही है हमें तो कृष्णा को पति रूप नहीं, पर वो हमारे प्रियतम। पर शायद आप प्रियतम का अर्थ समझना चाहती हो, तो हम बताते हैं कि पति वो रूप जिसकी कल्पना हर नारी करती है, हर स्त्री करती है। पर हम उस प्रियतम की बात कर रहे हैं जो आत्मा रूपी नारी उस परमात्मा रूपी प्रियतम को पाना चाहती है। वो कह रहे हैं पति तो वो होता है ना, जैसे एक लड़की जो यंग है, जिसके अभी शादी नहीं हुई, वो एक हस्बैंड की अपने कल्पना करती है पति की, कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनके पास ये होना चाहिए, वो ऐसे दिखने चाहिए। तो वो पति है। लेकिन प्रियतम कौन है? वो कह रही है वो जो परमात्मा रूपी प्रियतम है, वो हर आत्मा की आस होती है अपने उस परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने की। और हम भी वही कर रहे हैं। वो तो साफ बता रही हैं, हम भी यही कर रहे हैं। हम भी उस परमात्मा को पाने के लिए, ये सारी आत्माएं जो है कोशिश कर रही हैं। क्योंकि वो परमात्मा कौन है? वो जो फेमिनाइन एनर्जी हम है, और वो मस्कुलिन एनर्जी है। तो हम लोग सारी जितनी भी आत्मा को कभी नहीं कहते आत्मा गया, कहते आत्मा गई, आत्मा आई, है ना। लेकिन भगवान को क्या कहते हैं? भगवान आए या गए। तो आप ये समझिए कि हम सारे एक ही सोल के टुकड़े हैं। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, वो प्रियतम है, और हम आत्माएं उन्हीं को पाना चाहती हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि
हम उस कृष्ण रूपी परमात्मा को पाना चाहते थे। वह अपने और उनके बीच किसी को नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि जब कृष्ण धरती पर आए, हम तब भी आए, पर पाने की ऊर्जा जो है ऊर्जा तब भी अधूरी थी। अभी देखिए, जब उनके पति जो है जब उनकी डेथ हुई तो उनको जलाने की कोशिश की गई थी, सती करने की कोशिश जबरदस्ती की गई थी। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं सती होंगी। क्यों? क्योंकि उनका तो एम ही था अपने उस प्रियतम को पाना, ना कि इस पति को पाना। तो इसीलिए वो जो है सती नहीं हुई। फिर बाद में जहर देने की कोशिश हुई, क्योंकि वो बदनामी कर रही थी। वो जाके मंदिरों में पुजारियों के बीच में, जनता के बीच में बैठ रही थी। वो एक जो है वहां की समझो महारानी थी, रानी थी। तो वो सबको, अभी ये चीजें सबको हजम नहीं होती ना। अभी मान लो कि अगर बंधन माने तो फिर वो कहेंगे कि अरे अब इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। ऐसा नॉर्मल घरों में होता है सब में कि क्यों चल रहा है। तो वो उनके साथ भी वो सब हुआ था, लेकिन उन्होंने सबको कट लगाया कि भाई मुझे तुम्हारा ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए जहां वो मिलेंगे, मैं वहां जाऊंगी, वहां मैं बैठूंगी, वहां मैं सुनूंगी और सुनाऊंगी भी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो, तब जब कृष्ण आए थे, वो कह रही मैं तब भी उनके साथ आई थी, पर उतनी ऊर्जा लेवल नहीं था मेरा ऊंचा कि मैं उन एनर्जी को मिल सकूं, उनसे पा सकूं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं। अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ जुड़ के, आत्मा के साथ जुड़ के, प्यार की एनर्जी के साथ जुड़ के हम अपनी उसी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं लगातार। जैसे ही आप लोअर एनर्जी से कनेक्ट होते हो ना, ये बढ़ाई हुई ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए जो है कभी भी ध्यानियों को लोअर एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर नजर, जैसे हम ध्यान में सांसों पे नजर रखते हैं ना, अपने बात व्यवहार पे भी आपको नजर रखनी चाहिए कि कहीं कहीं भी जरा भी गलती हुई तो आप एक सीढ़ी नीचे। जो हम लोग को इसीलिए साक्षी भाव बताया जा रहा है, जो मैंने कहा कि नहीं आता है जल्दी। बहुत कुछ ऐसा होता है। जैसे साक्षी भाव क्या है कि अगर घर में कोई ऐसा बंदा आया जो ये सब चीजें खाता पीता है, तो आप क्या करते हो, पीछे हटने की कोशिश करते हो, है ना। जो हम नहीं खाते पीते वो करते हैं, या वो कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी दिव्य आत्मा है। वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मैं उसे आत्मा के रूप में नहीं देख रही हूँ, मैं उस पर्सन के रूप में देख रही हूँ। भाई ये नाम का बंदा ये करता है, भाई इसे मेरे घर से बाहर करो, है ना। मैं कभी एक क्षण को भी क्या सोच पाती हूँ कि वो बंदा भी तो एक आत्मा है, वो भी तो एक्सपीरियंस करने आया है, तो मैं ऐसा व्यवहार क्यों करूं। मेरे लिए वो भी एक दिव्य आत्मा है। तो ये चीज आने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे जन्म भी लग जाते हैं आपके। तो इसीलिए जब भी ये चीज क्लिक हो रही है आज अभी, उसको तुरंत फॉलो कीजिए कि हाँ ये चीज मेरे में है, मुझे ये चीज निकालनी है। क्योंकि हर एक में दिव्य आत्मा उस प्रभु का ही अंश है। फिर वो कह रहे हैं कि अधूरी थी, और जो हमें अपने में समाहित कर ले। मतलब जैसे वो गई, वो कह रही है उसके लिए पिछले जन्मों की ऊर्जा बहुत कम थी, वो ऊर्जा को पाने में ही 4 जन्म लगे। मैंने कहा ना, होता है ना, 8 जन्म 10 जन्म के लिए आई थी, लेकिन 8वें जन्म में ये पता चला। तो फिर उसमें उसको उस ऊर्जा को पाने के लिए वो 4 जन्म उन्होंने आगे और भी लिए। फिर उन्होंने कहा जब हम मीरा रूप में आए तो बचपन से ही अपने कृष्णा को दिन रात अपनी आंखों में बसा कर रखते थे, सोते जागते सिर्फ कृष्णा ही हमें दिखते थे। वो हमारे उस जन्म में साक्षात हमें दिखते थे, और हम उनसे बातें किया करते थे। बहुत सारे सिद्धात्माओं ने ये अनुभव अपने शेयर किए हैं कि माँ काली आती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उनसे बात करती थी। बहुत सारे सिद्ध लोगों ने ये सारी चीजें शेयर की हमसे कि उन्होंने भगवान आए थे, उनसे बात की। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें कृष्णा खुद ही जो है अपने भक्त को उठाते बिठाते थे रात को। वो भी एक देखिए कहानी है। वो भी जो है ये सब हमारे साथ शेयर हुआ है। शेयरिंग क्यों हुई है? ताकि आप विश्वास कर सको, ताकि आप समझ सको कि वो कोई अलग एनर्जी के लोग नहीं थे, वो हमारे ही बीच के थे। हम भी उस एनर्जी में जा सकते हैं। इवन मेरी जो वेंकटेश भगवान की राइटिंग आई है, जो नित्यानंद की आई है, उन्होंने भी यही कहा कि आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी देव बन सकते हो। तो ये जो वो वही कह रही हैं कि जब जो है वो हमसे साक्षात मिलते थे, बात करते थे, वो कृष्णा की मूर्ति जो हमारे साथ हमेशा थी, वो ही हमें अपने रूप का दर्शन करवाती थी। जो उनके पास, आपने अगर आपको पता हो, वो शादियों के जब आई थी ना, एक मूर्ति लेके आई थी कृष्णा की अपने साथ। उस मूर्ति में उन्हें कृष्णा दिखते थे, और वो बात भी करते थे, और कभी कभी वो प्रकट भी होते थे उनके सामने। तो फिर वो कह रही हैं कि वो जो है मूर्ति हमारे साथ थी, वो हमें अपने रूप का दर्शन करवाती थी। और जब भी हम अकेले होते, कृष्णा से भक्ति रूप की बातें किया करते थे। वो हमें ज्ञान देते, और जीवन और भक्ति और आत्मा का ज्ञान करवाते थे। वो ज्ञान हमने अपने भजनों में गाया है, आप सुने और उन्हें समझें।
कभी भी देखो, आप क्या चीज करते हो ना, सुन के मगन होके अपना निकल जाते हो। आप एक एक गाने को, जो मीरा ने स्पेशली गाया है, वो कह रही हूँ जो ज्ञान मुझे कृष्णा ने दिया है मैंने अपने भजनों में गाया है, आप उसे सुन के समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद वो कह रही हैं कि उसमें किस तरह से भक्ति की बातों को जीवन से जोड़ा गया है। आज के बाद जब आप मीरा का कोई भजन सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये मीरा जी क्या कह रही हैं, वो आपको क्या बताना चाहती हैं आज। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बोला कि जीवन से जोड़ा गया है। जो भी हमारे परिवार वाले थे उन्हें लगता था कि हम पागल हो गए हैं, तो विवाह भी वो करना चाहते थे, पर हम तो सिर्फ कृष्णा और सिर्फ कृष्णा प्रियतम को पाना चाहते थे। विवाह रूपी बंधन भी हमें कहीं ना कहीं रोकता, इसलिए हमने उसे अस्वीकार किया। पर यही विवाह हमारे लिए कृष्णा को पाने का रास्ता बना, क्योंकि जब हम ब्याह के अपने घर गए तो वहां ज्यादा कृष्णा से जुड़ सके, क्योंकि हमने पति रूप में आए उस आत्मा को भी अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी मम्मी के घर थी, माँ के घर, तो ये थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने शादी से भी मना किया, लेकिन जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब मैं शादियों के गई ना, तो मुझे वहां ये चीज पाने में और सरलता हुई, आसानी हुई। और उन्होंने कहा वो जो आत्मा मेरा पति बन के आई थी, मैंने उन्हें अस्वीकार किया। मतलब वो भी कह रही हैं कि आत्मा आई थी, मतलब वो नहीं कह रही कि वो जो पर्सन आए थे या नाम लिया उन्होंने। उन्होंने साफ कहा है कि वो जो आत्मा मेरा पति बन के आई थी, मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। तो आप समझिए ये सब आत्माएं हैं हमारे आसपास। अगर आप आज नाम ना लें, आप जो है आप ध्यान में बैठ के जो है सबको कहिए कि मुझे अपना रूप दिखाइए, तो देखिए सिर्फ ऊर्जा रूप दिखेगा सबका। क्यों? क्योंकि अभी तक हम नाम में उलझे हैं ना, हम उनके चेहरे में उलझे हैं, उनकी पहचान में उलझे हैं। वही दिखता है हमें, नाम लेते ही वो पर्सन सामने आ जाता है। अगर आत्मा रूप से जुड़ना चाहोगे तो आत्मा रूप ही दिखेगा। ये हमारी विल है। आपको बार बार बताया जा रहा है फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल। कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, फ्री विल कहाँ यूज करें। तो जब यूज करे ही नहीं पता तो कैसे यूज कर पाएंगे। हर जगह फ्री विल यूज कर सकते हो आप, हर जगह जहां चाहो वहां लगा सकते हो उसे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अपने पति रूप में आए उस आत्मा को भी अस्वीकार किया था, इसलिए जब भी हमें लगता कि कृष्णा पुकार रहे हैं, हम उस मूर्ति जो कृष्णा ही थे तक उनके पास पहुंच जाते थे। और बाद में इस समाज ने भय से हमें जहर दिया, पर वो भी कृष्णा ने ही अमृत कर दिया। पर हम जैसे दीवाने होकर कृष्णा को बुलाते रहे और पागलों की तरह सिर्फ कृष्णा कृष्णा करते रहे। आपको लगता है कि हम दीवाने हो गए थे? हाँ, हो गए थे हम तो, क्योंकि हम तो साक्षात दर्शन कर रहे थे। और उस ईश्वर के उसे कैसे भूलते। अभी मान लो कि आज मैं अगर भगवान के दर्शन कर लूं, मैं भी पागल ही हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने देख लिया ना अब उन्हें। अब मुझे पता चल गया यार, ये संसार तो बेकार है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो जो उनको दिखने में आनंद था, जब उनकी ऊर्जा मुझ तक आई, वो जो आनंद था, तब मैं उसको उसको याद करूंगी तो ये संसार की सारी ऊर्जा मुझे बेकार लगेगी। ये लगेगा ये तो बेकार है। वो जो एक क्षण का आनंद है उसके आगे ये सब बेकार है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं भी पागल ही हो गई थी, मैं भी दीवानी ही हो गई थी, क्योंकि कृष्णा तो मुझे रोज दर्शन दे रहे थे। फिर वो कह रहे हैं तो हम जो है उसे कैसे भूलते। ये बहुत कम लोग ही जान पाएंगे कि जब जो लगन लगती है ईश्वर की, तो क्या आप अपने में रह पाते हैं? नहीं रह पाते। अभी देखिए, नित्यानंद जी की मैंने राइटिंग पढ़ी। नित्यानंद जी का भी वही रूप था आनंद का। वो इतने आनंदित थे, वो ईश्वर से सीधा साक्षात दर्शन कर पाते थे, उनसे बात कर पाते थे, कि इवन उन्हें अपने कपड़ों का भी सार संभाल नहीं होता था, वो दूसरे लोग उनके लिए कपड़े उनके संभालते थे, क्योंकि वो आनंददायी स्थिति में हमेशा रहते थे। अगर आप उनका रूप भी कभी कभी देखो, उनकी आंखों में वो चमक दिखती है, जो ईश्वर के रूप को दर्शन के बाद हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर जिसने वो दर्शन किए हैं वो ही इस चीज को समझ सकता है कि वो उनके दर्शन का आनंद क्या है। फिर उन्होंने कहा तो क्या आप अपने में रह पाते हैं? नहीं रह पाते। उस उनके दिव्य रूप के आगे ये संसार कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अपने कृष्णा से पुकार की, हमें भी अपने अस्तित्व में समा लें। जब समय आया तो कृष्णा ने पुकारा और हमें, और हम उनमें समा गए। है ना, ऐसा उन्होंने बताया कि लोगों को ये लगा, क्योंकि वहां उनके कपड़े मिले थे, उनके टुकड़ साड़ी का शायद, या कुछ जो जो लहंगा चुन्नी पहनती थी उसका कुछ उनका वहां पे वो मिला था कपड़ा। पर उन्होंने कहा कि लोगों ने समझा कि मैं मूर्ति में समा गई, क्योंकि वो अंदर मिली ही नहीं। वो अंदर थी लेकिन वो अंदर मिली ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ऐसा कि कृष्णा खुद आए और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हम अदृश्य हो गए।
मतलब कृष्णा खुद उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने हाथ पकड़ा मीरा जी का और वो उन्हें लेके चले गए। तो मतलब वो दूसरे डायमेंशन में गए, दूसरे डायमेंशन में जाते ही अदृश्य, हमें तो दिखेंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अदृश्य हो गए, ये संसार मिथ्या है। जब ये जान जाते हैं तो सिर्फ आप उनसे निकलना चाहते हैं। मिथ्या कैसे है देखिए ना, तुरंत की प्रीति, तुरंत का जो है वैर। आज बड़े अच्छे संबंध है, कल छोटी सी बात हो गई, जन्मों की दुश्मनी हो गई कट्टर। तो ये संसार है, तो ये क्या है, मिथ्या है। ये सब इसमें हमें नहीं रहना है, ऐसा वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब ये जान जाते हैं तो आप सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं। हमने भी अपने जन्मों में ये समझा कि ये सब झूठ है, सपना है, तो सपने से जागना ही सही है। ये सब आपकी आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर है कि आप क्या समझते हैं। जन्मों जन्मों कर्म बंधन में उलझने से अच्छा है कि उस परमात्मा से बंधन बांध लें और इन सब से निकल जाएं। इसलिए जब भी आप समझें, अपने परम की यात्रा शुरू कर दें। अब ये और भी आसान है। देखिए, हम कहते हैं कि सब मिथ्या है, सब बेकार है, सब झूठ है, लेकिन अगले यहाँ से सेशन के जाने के बाद वही झूठ में शामिल हो जाते हैं जाके ही। सब भूल जाते हैं जो सुना था, पढ़ा था, जो जो भी आपको बताया गया। तो वो कह रहे हैं कि जब आप समझ जाओ कि ये संसार मिथ्या है, ऐसा नहीं। वो देखिए, ये जब मास्टर्स बात करते हैं ना, उनका मीनिंग कतई नहीं होता कि घर परिवार छोड़ दो। वो कहते हैं समझ जाओ, मतलब आपको समझ जब आ गई ना अंदर से, तो हर चीज की अंदर से समझ आएगी। उसको शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं है। या उसको आप ये नहीं कहोगे कि भाई अब तो मैं समझ गई हूँ, मैं तो उस परम की यात्रा पे हूँ, चलो चलो बाहर निकलो, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, इस कमरे में मत आना। ये नहीं करना है। क्योंकि जो शरीर रूप धारण किया है ना, उसको भी आपको पालन करना है, लेकिन अपनी यात्रा जारी रखनी है। अपनी यात्रा जारी रखती है। हाँ, हो सकता है आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब आप फ्री हो, एक एज हो गई है, सब बच्चे अपने अपने हाथों पैर हो गए। उस समय आप चाहो तो आप जाओ भाई, कहीं ढूंढो, आश्रम में रहो आप, है ना। आप अपनी एक जगह बना लो कि भाई मुझे यहाँ रहना है, मुझे यही करना है, मुझे भक्ति करनी है, या मुझे अपने कुछ लोगों की मदद करनी है, उस समय आप चाहो तो। लेकिन जब तक जिम्मेदारी है, उससे नहीं भागना है, उसको पूरा ही करना है आपने, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि बंधन बांध लें और इन सब से निकल जाएं। इसलिए जब भी आप समझें, अपने परम की यात्रा शुरू कर दें। अब ये और भी आसान है, क्योंकि जब आप ध्यान में हैं तो मृत्यु लोक से स्वतंत्र आत्मा के रूप में जाना है। तो ये सब आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। वही जो मैं फ्री विल बता रही हूँ ना, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा कि ये अब और भी आसान है, क्योंकि आपके पास फ्री विल है। तो उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान में हैं तो आप मृत्यु लोक से स्वतंत्र आत्मा के रूप में जाना है। तो अपनी इच्छा अनुसार, मतलब आप विल डाल सकते हो कि प्लीज मुझे इन सब से अब जो है निकलना है, मुझे इन सब से निकालिए, मेरे कर्मा खत्म कीजिए, मैं सबको माफ करता हूँ, करती हूँ, और मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ, और अब मैं अपने लोक की यात्रा पर जाना भी चाहती हूँ। तो जब आप ऐसा एक इंटेंशन देंगे ना, तो मास्टर उसके हिसाब से ही काम करेंगे। वो आपकी हाँ की वेट करते हैं। आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप रोज जो है नेगेटिव आपके जीवन में चल रहा है, आप रोज नेगेटिव ही सोच रहे हो, नेगेटिव ही बोल रहे हो, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। कि मेरे साथ अपने लोग मेरे जुड़े हुए हैं ऐसे, वो कहते हैं ये पागल है, इसे लॉजिक पता ही नहीं है, इसने दुनिया देखी ही नहीं है। जबकि मैं पूरी दुनिया देख के, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस क्यों करके आई, क्योंकि मुझे, देखिए एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे भी भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जब अपनी एड़ी में और अपने जो फट जाते हैं पैर, जो वो दर्द तकलीफ होती है ना, तब हमें समझ में आता है कि दूसरे की एड़ी फटती है तो कैसी तकलीफ होती है, या दूसरे के कट लगता है तो क्या तकलीफ होती है। जब आपको कुछ हुआ ही नहीं, कभी आपने दुख महसूस ही नहीं किया, तो आप नहीं जान पाएंगे कभी भी कि दुख क्या होता है। तो इसीलिए जो दिव्य आत्माएं हीलर के तौर पे आती हैं, कई बार उनको बहुत तरह के दुख भी दिए जाते हैं कि आप अनुभव करो और आगे बढ़ो। तो वो शुरुआत के जीवन में कई बार बहुत ज्यादा दुख होते हैं, इतने ज्यादा कि वो कभी कभी आत्मा हार मानने को तैयार होती है। लेकिन मास्टर क्या कहते हैं, आपको हारने भी नहीं देते। वो आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा हिम्मत देते रहते हैं, लोग देते रहते हैं, आपकी मदद करते रहते हैं। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जो है आप अपनी इच्छा अनुसार ये कर सकते हैं, आपको सिर्फ हाँ करनी है। फिर उन्होंने कहा अपनी आत्मा को जाने, ईर्ष्या और देश से दूर होकर प्रेम की ऊर्जा में आए। हमारा मीरा रूप प्रेम की ही ऊर्जा बता रहा है कि उसने कितना, उसमें कितनी ऊर्जा है। प्रेम की ऊर्जा आपको इन बंधनों से दूर कर सकती है। जो भी आप मान लेंगे वही होगा। इसलिए अपने आप से अपने को बंधन मुक्त माने और अपनी परम की यात्रा करें। प्रेम ही ईश्वर का रास्ता है, प्रेम ही बंधन है, और प्रेम ही आजादी है, प्रेम ही बंधन है ना। मोह है, माया है, वही है, मेरा मेरा मेरा, है ना। ये रिश्ता भी मेरा, ये बच्चा भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा। लेकिन पता चला एक दिन ऐसा कुछ होता है कि वो सब पराया हो जाता है।
तो भाई मैं तो समझ गई हूँ और मैं तो जान गई हूँ, इसलिए मैं लोगों को जो मेरी यात्रा है अपनी एनर्जी वाइज जो मैंने चीजें देखी हैं मैं वो आपको बता रही होती हूँ अक्सर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई प्रेम अगर आप मानो तो एक बंधन है कि आप जा नहीं सकते आपका बच्चा, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगी ना कि वो भी अपनी कोई जर्नी लेके आया है, तो आप रिलैक्स हो जाओगे थोड़े से। उसके बाद जो अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये बंधन कुछ दिन का ही है, ये भी बच्चा जब इसकी शादी होगी या जब ये अपने पैरों पे खड़ा होगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा मेरे से। तो वो हमें बहुत देर में समझ आता है और कई बार हम उस दूरी को स्वीकार भी नहीं कर पाते। तो वो कह रहे हैं इसलिए अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखो, किसी चीज से रुकने मत दो, जहां तक आप कर पाओ करो। क्योंकि प्रेम ही आजादी है, मतलब प्रेम ही के द्वारा आप आजाद हो सकते हो। लेना देना बांटना ये सारा क्या है, प्रेम है। आपके अंदर प्रेम है तो ही आप ये कर पाओगे। तो आप जिस तरफ से भी लाइफ को समझो कि वो बंधन है, आप समझो कि ये मुक्ति है, तो प्रेम आपके लिए वही काम करेगा, ये आपकी विल पे भी काम करता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेम से सब संभव है। अभी आपको किसी से कुछ चाहिए तो गुस्से से नहीं ले सकते आप प्यार से दो बार बोलोगे तो बंदा जरूर दे देगा कि हाँ ठीक है भाई ले जाओ, यूज करके दे देना, यहाँ कोई बात नहीं आप ले लो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम से सब संभव है, तो बांधना है तो परम से प्रेम का बंधन बांधो, ना कि संसार से। ये सब झूठा है, कभी भी कहीं भी आपको छोड़ सकता है। मैंने कहा ना आज बच्चे 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 करते हैं, एक दिन बच्चा छोड़ के चला जाता है अपने परिवार के साथ, आपको फोन भी कभी महीने में 2 महीने में एक बार करेगा, जब पता चलेगा अच्छा चलो बात कर लेते हैं। तो अब ऐसी ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप जो है अकेलेपन में आ जाओगे कि भाई मुझे तो छोड़ गए, मैं तो अकेला। तो भाई उनको जाने दो, वो पंछी एक दिन उड़ जाएंगे सब। तो उनसे ऐसा लगाव मत करो कि कभी वो आपसे दूर हो जाएं तो आप सह ही ना पाओ। देखिए जो एक आत्मा का एकांत होता है ना, वो जब आप जीवन में आप पाते हो, आपको कभी कभी वो दिया भी जाता है। आप अपनी यात्रा कर पाओ, आपको एकांत दिया जाता है, आपसे सब दूर कर दिए जाते हैं। आपको लगता है सबने मुझे छोड़ दिया, अकेला कर दिया, लेकिन क्या पता ईश्वर ने आपको एकांत दिया कि आप अपनी मर्जी से अपनी यात्रा कर सको। आप जब चाहे मर्जी आप अपना 10 मिनट में खाना बनाओ, ध्यान में बैठ पाओ, कोई अच्छी चीजें सुन पाओ, देख पाओ, अपने हिसाब से अपना जीवन जी पाओ। क्या पता इसलिए अकेला किया गया। तो अब से अगर कोई इस सिचुएशन में है तो उसको एकांत समझना है, अकेलापन नहीं समझना है। आप सोचिए कि ईश्वर ने आपको अपना रास्ता जल्दी तय करने के लिए स्पेस दिया है उस समय के लिए, तो उसको यूज करिए, ठीक है। अब बच्चे भी तो देखिए वैसे भी दिन भर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी दूर नौकरी लग जाती है तो पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो उस समय को आप समझिए कि ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है ये, कि आप जो है अपनी पुरानी चीजों से निकल के अब नई एनर्जी में आइए। फिर उन्होंने कहा तो बांधना है तो परम से प्यार में बंधो, ना कि संसार से, ये सब झूठा है। कभी भी कहीं भी आपको छोड़ सकता है पर वो परम आपको कभी नहीं छोड़ता। मैंने कहा ना आप कैसी भी सिचुएशन में हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, जिसका साथ मांगते हो वो तुरंत आ जाता है बंदा। आप कहोगे ना ये चीज फील हो रही है, काश ये होता, तो पता चला उसका फोन आ गया, या वही कोई आ गया सामने कि अरे अभी तो तुम्हें याद कर रहे थे। तो ऐसा तब होता है जब बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होता है, या तब आपको जब बहुत उनकी जरूरत होती है तब वो चीजें आपके पास आ जाती हैं। फिर उन्होंने कहा तो आज के लिए यही हमारा संदेश है कि प्रेम की दिव्यता को समझें और उसमें समाएं, और उसे अपने जो है अपने में आने दें, समाने दें, आपका रास्ता जल्दी तय हो जाएगा और आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। ठीक है, जैसे मीरा बनी। तो धन्यवाद, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कह के माँ मीरा ऐसे चली गई। तो मीन्स वो आपको बताना चाहती हैं कि आप जब प्यार की ऊर्जा में आओगे ना, तब आप इन चीजों के लिए, जीवन के लिए समझ पैदा कर पाओगे। और जब आप देखिए गुस्से में कुछ नहीं दिखता, कहते हैं ना गुस्से में कुछ नहीं दिखता। तो इसीलिए जो है हमें अब अपनी एनर्जी लोअर में नहीं ले जानी है, हमेशा हाई एनर्जी में रहिए। जब भी कहीं ऐसा लगे कि है तो अपने गुरुओं को कह दीजिए प्लीज मेरी रक्षा कीजिए भाई, मुझे निकालिए इस ऊर्जा से, है ना। तो आपको निकाला जाएगा तुरंत, क्योंकि आप जो है अब आपको अपनी विल का यूज करना आना चाहिए, कहाँ पे कैसे करनी है। ठीक है। तो थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। आप सब इनवाइट करते हो, एडमिन हो, इतने अच्छे काम करते हो, अपना समय देते हो। आपकी अपने पर्सनल चीजें कई ऐसी बीत रही होती है कि जिसमें मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन फिर भी आप आके लोगों के लिए करते हो। तो मैं हमेशा एडमिन्स को बहुत प्यार देती हूँ, सम्मान देती हूँ कि वो सारी चीजें क्रिएट करके बना के रखते हैं और हम सिर्फ आके बात करते हैं और चले जाते हैं। तो आप सब एडमिन्स को स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारी दिव्य आत्माओं तक ये मैसेज पहुंच पा रहे हैं। जी मैम, ईश्वर आपको खूब थैंक यू। लंबी उम्र दे मैम, आप हमेशा हेल्दी रहिए। जी। जी जी, थैंक यू सो मच।
और जो आजकल आप ये काम कर रहे हो जाके ध्यान करवाने का, आपके फोटो देख के ही इतनी ऊर्जा मिल जाती है, पिक्चर्स देख के क्या हुआ वहां पर। कल मेरी उससे रूपाली से बात हुई थी। जी। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।